जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सबों का एग्ज़ाम जो है 11 तारीख से शुरू होने वाला है और कुछ बच्चे का ये कहना है कि 11 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। अच्छा, आपका एग्ज़ाम या तो 11 को हो या 12 को हो या 13 को हो, कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज का जो ये सेट आपका होने वाला है, ठीक है, आज का जो सेट होने वाला है, हमने 60 क्वेश्चन अभी आपके लिए लिया है और ये 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर से पूछा जाएगा। सॉरी, बोर्ड एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो एक सेट तैयार किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाँ, एक बात और कह सकते हैं आपको कि इसका डिजिट भले ही चेंज हो जाए, अंक भले ही चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो यदि आप इसको पूरे तरीके से देख लेते हैं, 60 क्वेश्चन अभी लेकर आए हैं, वक्त थोड़ा सा लगेगा, 60 के 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, पूरे के पूरे बुक से क्वेश्चन लिया गया है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। पहली बार मजेदार तरीके से जो है 60 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। हाँ, तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। सबसे पहले जाकर कॉपी कलम ले आइए उठकर सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो बनाना आपको भी है, ठीक है। और जब आप बनाएंगे उसके बाद हम जो सॉल्यूशन करेंगे उससे आपको मिलाना है और आपको सीधे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है, सॉरी सेंटअप एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड चलेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है, कहता है कि ए का मान है 1 2 3, बी का मान है 2 5 10 17 और एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर आपका है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फलन ए से बी में, फलन ए से बी में कौन सा फलन है। अच्छा देख लीजिएगा कि समुच्चय ए जो आपको दिख रहा है, ए में क्या है, तो 1 2 3 ऐसा कुछ है, और बी में क्या है, बी में क्या है, तो है 2 5 10 17। अब आप देख सकते हैं कि एगो मान रखने से एगो निकल रहा है, एगो मान रखने से एगो निकलेगा, एगो मान रखने से एगो निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये एकाएकी फलन है ना, तो लिखेंगे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। दूसरा कहता है कि एक फंक्शन है ए से बी में एक अनाच्छादक फलन होगा, ए से बी में एक अनाच्छादक फलन होगा। समझिए ठीक से, कोई भी फंक्शन ए से बी में अनाच्छादक फलन होगा कब, तो जब जब एफ ए उपसमुच्चय होगा बी का ना, जब एफ ए उपसमुच्चय होगा किसका, बी का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये दो क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से आपको दिया गया था और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको इससे लेके चलेंगे हम, एक क्वेश्चन और आपको जो है इससे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं इससे, वो क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी बराबर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 संक्रिया 2 संक्रिया 5 का मान कितना होगा। सिंपल है, पहले इस वाला पार्ट को उठाकर यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 संक्रिया 2, यानी ए के जगह पर 1 रखना है, बी के जगह पर 2 रखना है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 4 1 हो जाएगा 5। अब क्या करना है, तो इसका मान 5 संक्रिया 5, अब यहाँ हो जाएगा आपका 5 ऑपरेशन 5, यानी 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, अब 25 कितना 50, यानी इसका आंसर 50 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एक और सवाल फंक्शन से आपको पूछा जा सकता है कि एफ एक्स बराबर, कोई भी फंक्शन दे देगा, एफ एक्स बराबर जैसे 8x³ और यहाँ पर देख लीजिएगा जी एक्स बराबर आपका है, जी एक्स बराबर है x के पावर 1/3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फॉग का मान क्या होगा, फॉग का क्या होगा, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या, एफ एक्स में x के जगह पर जी एक्स का मान रखना है, तो पहले एफ एक्स लिख लीजिए, x के पावर 3 है
तो x के जगह पर आपको क्या रखना है gx। तो gx का मान क्या है x के पावर 1/3 ना, x के पावर 1/3, ये x से x पावर 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x के बराबर। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 8x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है ये आपके रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन था। ढक्कनों नीचे गिर गया। अब चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं आज। थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या कह रहा है देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। सिंपल है, ये अपने रेंज से बाहर है। सबसे पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा cos π + π/6। ठीक है, यानी हो गया तृतीय चतुर्थांश में, तो ये माइनस में चला जाएगा। cos इनवर्स माइनस cos π/6। और आपको मालूम है कि यदि cos माइनस में हो तो माइनस यहाँ से क्या करना है, आपको माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। 6π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5π/6 के बराबर। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5π/6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। चलिए दूसरा सवाल आपका है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2। इसके बाद sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2। ठीक है, हाँ ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आप उसका जवाब दे देंगे आसानी से। अगला सवाल है कि sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। देखिएगा sin इनवर्स 1/√2 का मान कितना होगा। इसका मतलब है कि साइन में 1/√2 कितना का मान है, तो साइन में 1/√2 जो है 45 डिग्री का मान है, यानी π/4 का मान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स x कितना हो जाएगा बाबू, कॉसेक इनवर्स x के बराबर होगा। अगला सवाल आपका है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बराबर, तो आपको बता दिए हैं कि यदि साइन में पूछेगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x²। यदि कॉस में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। और यदि tan में पूछेगा तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। अभी आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर साइन वाला ऑप्शन दिया गया है, तो साइन वाला ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल आपको मैट्रिक्स का बारी बारी से दिखेगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार। जितना फास्ट में क्वेश्चन दिख रहा है उतना फास्ट में बनाने का प्रयास भी करेंगे हम। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाया गया है, तो यदि हम जल्दी जल्दी चल भी रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आसानी से आप भी क्वेश्चन को फटाफट बना रहे होंगे। नहीं, आइए कुछ मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालने वाला क्वेश्चन आपका है। क्या कह रहा है कि एक्स वाई और इसके बराबर में आपका है 2x - 1 और फिर आपका है 7 ना। पहले देखिए इसको इससे तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2x - 1, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x - 2x बराबर -1 माइनस x बराबर -1, ये कट गया आपका, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y का मान सीधे 7 के बराबर हो जाएगा। y का मान सीधे 7 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी, यानी 2 गुने 2 कोटि का भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ हम 1 गुने 1 कोटि का क्वेश्चन लिए हैं, तो आपके सेंटअप एग्जाम में 2 गुने 2 कोटि का भी हो सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछेगा और वो भी बराबर वाला हो और एक्स वाई का मान निकालने के लिए कहे, तो संगत अवयव को संगत अवयव से तुलना करके एक्स वाई का मान निकाल देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है एक बार।
यहाँ पर देखिए गुना करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, गुना करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि क्वेश्चन आपको दिया गया है तो गुना बहुत ही सिंपल होता है और गुना से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके, या तो सेंटअप एग्जाम की बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें, गुना से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या है क्वेश्चन? 760 -1 1001। अच्छा, इसको गुना करने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि देखिए 1001 ये i के बराबर होता है। i बोले तो 1 के बराबर, 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों 760 -1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 760 -1 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या है? AHGHB F, क्वेश्चन देखिए ऊपर दिख रहा है, GFC है, क्या है? विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, एकांक अवयव है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए आपको बता दिए थे कि सममित अवयव पहचानने के लिए ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, इसके बाद ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, आपका सममित अवयव होगा। विकर्ण में कौन अवयव है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विकर्ण में अवयव अलग रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, इसके साथ ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये आपका सममित अवयव कहलाएगा, तो ये आपका सममित अवयव है, ठीक है, ये आपका सममित अवयव है। अगला सवाल क्या कह रहा है? a बराबर है 1001, तो क्या? देखिए a बराबर है आपका 1001, क्या पूछ रहा है इसमें? पूछता है तो a इनवर्स का अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट a का मान 0 होगा, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले तो इसका यदि आप मान निकालते हैं तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है कौन सा इकाई अवयव है, ठीक है ना, ये आपका इकाई अवयव है, इसको तत्समक अवयव भी कहते हैं। इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और आपका जो सवाल पूछ रहा है कि a इनवर्स का अस्तित्व है, तो बिल्कुल a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स का अस्तित्व तब नहीं होगा जब डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे और 0 के बराबर हो जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मान 1 के बराबर है, इसलिए इसके a इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी आप a इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला कहता है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। देखिए प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 की बात करें ना तो 2 के पावर में कोटि लिख दीजिएगा खाली। हाँ, 3 × 3 कोटि कह रहा है तो लिख देना है, यानी 2 के पावर 9 बराबर हो जाता है 512, यानी इसका आंसर 512 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अब कुछ हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, तब तक आप बनाने का प्रयास कर लीजिए जब तक हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जब तक इसको मिटाएंगे तब तक बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, हाँ देखिए सबसे पहला सवाल आपका है, ये मान निकालने के लिए कह रहा है 2 5 7 6 -8 -2 3 5 8, इसका मान कितना के बराबर होगा? बहुत सिंपल है, देख लीजिए इसका मान कितना के बराबर होगा, तो 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि आपको बता दिया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्तियां कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो उसका मान 0 के बराबर, समानुपाती हो जाए तो भी 0 के बराबर। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो भी उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए यदि आप ऐसा करते हैं कि इसको और इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? देखिए था 5 या 2 7 इसके बराबर हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 इसके बराबर हो जाएगा, 5 या 3 8 इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है। दूसरा सवाल है 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2, इसका मान पूछ रहा है कितना के बराबर होगा? ये भी सिंपल है, 0 के बराबर ही होगा। सोच लीजिए ना, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो देखिए 3 1 4 इसके बराबर हो जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 इसके बराबर हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा?
0 के बराबर। ठीक है, इसका मान भी कितना हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है कि x2 इसके बाद 18x और इसके बराबर में कितना है 6 2 18 6। ठीक ना, कितना हो जाएगा देखिए तो x² माइनस 36 बराबर, इधर हो जाएगा 36 में से 36 घट जाएगा तो 0, या माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो x² बराबर 36, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला एक और डिटर्मिनेंट का मान है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है ऊपर दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आप उसका आंसर बना दीजिएगा निश्चित रूप से। देखिए क्वेश्चन का टाइप यही होने वाला है, लेवल क्वेश्चन का यही होने वाला है। ठीक ना, हाँ क्या है देखिए तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, देख लीजिएगा, यदि आप सबको जोड़ देते हैं, यदि आप सबको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सी माइनस ए है ना, ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ये हो जाएगा आपका बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी। यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा आपका c माइनस ए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कट जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बस सिंपल है। इसका मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आप चलिए कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग, फटाफट से बनाने का प्रयास भी कर लीजिए ना। क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा आपको, तो जल्दी से क्वेश्चन बना भी लीजिए सभी लोग। बनाने के बाद जो है आंसर मिलाइएगा यहाँ से। सबसे पहला सवाल क्या है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि ए एक्स, देखिए यहाँ पर x बराबर a² और y बराबर आपका है 2at, तो dy/dx का मान, पहले देखिए इसका डिफरेंशिएशन, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a के बराबर ना, इसका मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब इधर देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर a को बाहर रखेंगे, इसका हो जाएगा आपका 2t और dy/dx, यानी इसमें इससे भाग करना है तो सीधे भाग कर दीजिए ना भाई, 2at, 2a से 2a कट गया, कितना हो जाएगा 1/t के बराबर, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1/t के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है d² बटा में dx² और यहाँ पर फंक्शन लिखा गया आपका x² प्लस 3x अब प्लस 2। चले देखिए कितना हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन दो बार करने के लिए कह रहा है। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और प्लस 0 यानी 2 के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला है e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। e के पावर में 13x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, तो इसका ज्यों का त्यों होगा, खाली आगू में 13 लग जाएगा ना, ज्यों का त्यों होगा, खाली आगू में 13 लग जाएगा, हो गया बात खत्म। अगला आपका है, देख लीजिएगा, d cos q थीटा, d cos q थीटा यानी cos q थीटा का डिफरेंशिएशन होल पावर वाला है, तो पहले हो जाएगा आपका 3
कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यानी इसका हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए कह रहा है कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अरे इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। ठीक है, तो π/2 ये है यानी कांस्टेंट, तो π/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर ना, इसलिए इसका हो जाएगा आपका कितना, 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल आपका है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के बराबर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स के बराबर। अगला आपका है डी लॉग एक्स के पावर एन। देखिएगा डी लॉग एक्स के पावर एन, तो इसका सिंपल है कि जो पावर वाला होता है उसको ऊपर में बटा में एक्स को लिखेंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका n/x के बराबर। नहीं, इसका हो जाएगा आपका n/x के बराबर। एक और सवाल आपका है, देख लीजिएगा, सवाल है कि डी लिमिट cos 3x और बटा में क्या हो जाएगा dx। देख लीजिए यहाँ पर cos का जब इसमें जैसे ही लिमिट पर मान को टेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर जैसे ही लिमिट का मान टेंड करेंगे तो लिमिट का मान कितना है, x टेंड्स टू 0 करना है ना, तो जैसे ही 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर log cos है ना, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, और जब 1 हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण वाला, और सवाल आपसे जो है ज़्यादा भारी नहीं पूछने वाला है, बस इतना जान लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके जो है अवकलज के अनुप्रयोग से लिया गया है, जो देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा जल्दी से, तब तक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट सभी लोग। अवकलज के अनुप्रयोग से क्वेश्चन लिया गया है, कम समय में 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज करना है फटाफट से एक बार। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए, जब वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो और त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जितना त्रिज्या रहेगा उसको 2 से गुना करके उसमें पाई लगा देना, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगला कहता है कि y बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। देखिए आपसे 2 ही पूछेगा, एक तो अभिलंब की प्रवणता और एक स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता पूछेगा तो भी आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। dy/dx लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 4x और प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब इसमें x के जगह पर कितना रखने के लिए कह रहा है, x बराबर 0 ना, हाँ, तो जैसे ही x का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अब प्लस 3 cos x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो हो जाएगा cos 0 डिग्री ना, cos 0 का मान 1 होता है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये dy/dx का मान निकल गया। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता कहता तो 3 के बराबर, जो कहते हो dy/dx का जो मान निकल गया था स्पर्श रेखा की प्रवणता। यदि अभिलंब की प्रवणता कहेगा, ठीक है, तो -1 में जो मान निकल के आएगा वो लिखेंगे, यानी अभिलंब की प्रवणता हो जाएगा -1 3 के बराबर। चलिए अब कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे। इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन है जिसको देखेंगे अभी हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो आप देख ही लीजिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c। फॉर्मूला तो देख ही लीजिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसको आप देख ही लीजिएगा, बस आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए और उस पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए, हो गया बात खत्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं हाँ,
अगला सवाल कह रहा है कि x के पावर 3/2, सिंपल है, x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। करना क्या है, तो पावर में एक जोड़ना है ना, नीचे वाला को ऊपर, x के पावर 5/2 इधर हो जाएगा आपका 2/5 प्लस c। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है x² - 1 बट्टा में x + 1, x - 1, हाँ x - 1, x - 1, यहाँ dx हो जाएगा, सिंपल है। a² - b² तो कितना हो जाएगा, a - b इंटू a प्लस बी बट्टा में क्या है x - 1, ये कट जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, यानी इसका हो जाएगा x² प्लस x प्लस सी, x² प्लस x प्लस सी। अगला सवाल देखिएगा, पूछ रहा है कि रूट अंडर, देखिए यहाँ पर dx बटा में रूट अंडर 1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। इनवर्स वाला भी आपको याद रख लेना है, साइन इनवर्स x यदि हम यहाँ पर लाए हैं इसका मतलब साइन इनवर्स x ही नहीं, कॉस इनवर्स x भी पूछ सकता है, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एक यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसका मतलब यही नहीं पूछेगा, दूसरा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपका है, इंटीग्रेशन है कि e के पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x, लॉग साइन x इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन है क्या, कॉट x प्लस लॉग साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। देख लीजिएगा, e के पावर x सबके साथ बाहर में है, अंदर में 2 फंक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा तो किसका डिफरेंशिएशन कौन है, यदि आप लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉट x के बराबर हो जाएगा, यानी ये है फंक्शन और ये है इसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन यानी लॉग साइन x। इसका आंसर हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू लॉग साइन x, नहीं e के पावर x इंटू लॉग साइन x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब कुछ निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को देखेंगे हम। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से। जल्दी, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल है कि सीमा का मान है -π/2 से π/2 और इसके बाद आपका है साइन स्क्वायर x dx। अरे बाबू ध्यान से देखो, इधर फंक्शन कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, यदि सीमा का मान यदि सीमा का मान जितना ऊपर में हो उतना ही नीचे में हो, गौर कीजिएगा, माइनस नहीं था लगा हुआ, सीधे π/2 से π/2 है। यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, देखिए π/2 से π/2 सेम टू सेम हो, ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 के बराबर। अगला है सीमा का मान -π/4 से π/4 साइन qx इंटू डी एक्स। गौर कीजिएगा, सीमा का मान सेम टू सेम है, चिन्ह अलग अलग है। यहाँ देखिए साइन के पावर में विषम संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन ना, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर। अगला आपका है कि a से b e के पावर x dx, सिंपल है। e के पावर x का तो e के पावर x होता है, पहले b रखना है फिर a रखना है, तो e के पावर b माइनस e के पावर a, ठीक है। e के पावर b माइनस e के पावर a जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, सीमा का मान 0 से π/2 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू डी थीटा। गौर कीजिएगा, सीमा का मान 0 से π/2 हो, जो ऊपर में हो वही नीचे में हो, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा बगल में दिख जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। क्यों होता है, बेसिक क्लास में टोटल जानकारी आपको दी गई है। जिन्हें नहीं मालूम है या जो नहीं देखे हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वीडियो का, आप देख लीजिए, सब पता चल जाएगा कि इतना फास्ट में गुरुजी कैसे बना रहे हैं। जो बच्चा पढ़ा है वो इतना फास्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर रहा है, टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला एक और है, सीमा का मान है अल्फा से बीटा 5x प्लस दूसरा आपका है बीटा से अल्फा 5x dx
ध्यान दीजिएगा इधर, हाँ फाई एक्स डी एक्स, ऐसा ही ना है, हाँ 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 ऐसा ही है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इसके सीमा के मान को चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा ना, आपको बताया है कि सीमा के मान को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस होगा तो ऊपर चला जाएगा बीटा और नीचे चलाएगा आपका अल्फा। आप देख लीजिए दोनों सेम है, अल्फा से बीटा फाई एक्स डी एक्स और माइनस अल्फा से बीटा फाई एक्स डी एक्स, कट गया तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, ये सवाल तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, समाकलन गुणांक वाला और कोटि और घात वाला। ठीक है, दो सवाल तो फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक तो समाकलन गुणांक वाला, दूसरा कोटि और घात वाला। ठीक ना, तो आप उसको एकदम देख ही लीजिएगा निश्चित रूप से। क्या है देखिए, तो dy बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर cos x। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, गौर कीजिएगा, समाकलन गुणांक क्या होगा, तो y के साथ जो है उसको e के पावर में रखकर इंटीग्रेशन कर देना है ना, कितना हो जाएगा e के पावर में 2x ना, तो इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा e के पावर 2x, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल में पूछा है कि कोटि क्या है, सवाल आपका है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स के होल पावर में है 3 अब प्लस 9y अब बराबर में आपका है साइन x। ठीक है, इसकी कोटि पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां किया गया वही कोटि है, सबसे ज्यादा क्या बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार ना, यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगा 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा और, अब वेक्टर की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा, वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन यहां पर है। कितना समय में हो गया, 40 मिनट में 60 को क्वेश्चन बना दिए, 60 को नहीं 65 को क्वेश्चन बन गया है, 40 मिनट में 65 को क्वेश्चन बन गया, 32 तभी हो भी नहीं किया है, 7-8 मिनट में सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, बस हो गया बात खत्म। देखिए सवाल आपको ऊपर दिख रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 5k कैप, बीच में डॉट है बउआ, 2i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, सिंपल है, खाली i वाला को i वाला से गुना, j वाला को j वाला से गुना, k वाला को k वाला से गुना, बाकी सब खत्म। 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा आपका प्लस 10, 10 4 14 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ना, हाँ 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला कह रहा है कि 5j कैप क्रॉस 4i कैप, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, j और कितना है i ना, यहाँ देखिए ये वाला याद रखिएगा रोटेशन, i j k, ऐसे ऐसे ऐसे, i j तो k, j k तो i, k i तो j, यदि रोटेशन उल्टा हो गया तो माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए j के बाद i है, j के बाद i है, उल्टा है ना, तो इसका हो जाएगा -k, यहाँ पर हो जाएगा आपका -k, यानी -20k ना, इसका हो जाएगा -20k के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसके बाद है आपका 2i कैप डॉट 3j कैप, देख लीजिए ना, यहाँ अलग अलग है ना, i है j है, तो इसका 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, i डॉट j का मान 0 के बराबर होता है, तो इसका टोटली आंसर 0 के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का मापांक, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का मापांक कितना होगा, तो रूट अंडर कितना 2k स्क्वायर 4, 1k स्क्वायर 1 फिर 2k स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 के बराबर, मापांक का मान 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला पूछा है कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा 0 के बराबर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है।
अगला पूछ रहा है कि आई क्रॉस के का मान क्या होगा। आई कैप क्रॉस के कैप, आई के उल्टा हो गया ना, तो हो जाएगा माइनस जे के बराबर, माइनस जे के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक और कह रहा है कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा। एक बिंदु दिया गया है कि 102 का स्थिति सदिश, बिंदु दिया गया है 102 का स्थिति सदिश पूछ रहा है ना, 102 का स्थिति सदिश, तो खाली इसमें आई लगाना है, यहाँ जे लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 2k हो गया स्थिति सदिश। अब क्या पूछा है, हाँ, जे क्रॉस जे का मान क्या होगा, जे क्रॉस जे का मान क्या होगा, 0 के बराबर, जे क्रॉस जे का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस जे का मान 0 के बराबर हो जाएगा। एक पूछा है आपका, सबसे लास्ट वाला सवाल आपका है कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप का द्विक कोज्या क्या होगा। चलिए अब द्विक कोज्या की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, द्विक कोज्या की बात कर लेते हैं, फटाफट से द्विक कोज्या देख लेते हैं। किसका द्विक कोज्या निकालना है बाबू, 3i कैप माइनस 4j कैप, 4j कैप प्लस 12k कैप, द्विक कोज्या पूछ रहे हैं ना, पहले इसका मापांक निकाल, कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। सबके अंक को बाहर निकालो और सबके बट्टा में 13 सटाओ, 3 है ना, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये हो गया इसकी द्विक कोज्या। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अब अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ 3D से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा तल x बराबर 0 के समांतर है। देखिए जब x बराबर 0 की बात करेगा तो कोई होगा वह x से अक्ष, माने x बराबर, यहाँ पर मान लीजिए कि x बराबर 0 है, ठीक है, x बराबर 0 पर जा रहा है ना, तो समांतर ऐसे ही ना खींचेगा, ऐसे खींचेगा या फिर ऐसे खींचेगा, तो x का मान 1 2 3 होगा तो वो समांतर हो जाएगा। x का मान a के बराबर कहिए या फिर माइनस a के बराबर होगा, वही इसके समांतर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x का मान -5 जो होगा इसके समांतर हो जाएगा। दूसरा कहता है मूल बिंदु से तल 2x माइनस 3y माइनस 4z, सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6 की दूरी पूछ रहा है। सिंपल है, दूरी कहेगा तो इसको ऊपर में लिखेंगे, अब बाकी सबका मापांक नीचे में लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29 ना, यानी हो जाएगा 6/√29। ठीक है, 6/√29 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला कह रहा है कि 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0 पर लंब का द्विक अनुपात क्या है। सिंपल है, जब लंब का द्विक अनुपात पूछ रहा है, देख लीजिए क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0। देखिए लंब का द्विक अनुपात पूछेगा तो यह है सब इसका द्विक अनुपात है, ये x के साथ वाला, y के साथ वाला, z के साथ वाला, यानी 3, 4, 5, ये इसका द्विक अनुपात कहलाता है। अगला है कि 1 माइनस 1 और -2 का द्विक अनुपात क्या है। ठीक है, हाँ सिंपल है, 1 माइनस 1 माइनस 2 का द्विक अनुपात क्या है। सिंपल है, देखिए यहाँ पर, इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए ट्राई करके, थोड़ा सा रैपिड फायर हम लोग अभी राउंड लेकर चल रहे हैं। 2 माइनस 1 और -2 का द्विक अनुपात। सिंपल है, देखिए करना क्या है, पहले इसका मापांक निकाल दीजिएगा, 4 1 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, सबके बट्टा में लिख दीजिए, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। ऐसे बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी इसके बारे में आपको पढ़ाए नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कितना आसान है ये। ठीक ना, चलिए और कोई क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है कि मूल बिंदु से -3 -4 -5 के बीच की दूरी। अरे -3 -4 मूल बिंदु से कह रहा था, -3 के स्क्वायर 9, -4 के स्क्वायर 16, -5 के स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50,
और 50 का कितना हो जाएगा 25 यानी 5√2। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकल गया। कह रहा है वाई अक्ष की द्विक कोज्या क्या है, वाई अक्ष की द्विक कोज्या ये ना पूछ रहा है, वाई अक्ष की द्विक कोज्या पूछ रहा है तो वाई का मान होगा और बाकी सब का मान 0 होगा, वाई का मान होगा बाकी सब का मान 0 होगा। तो जैसे 0 1 और 0 देख लीजिए, वाई अक्ष का पूछेगा तो वाई का मान होगा बाकी सब का 0, एक्स अक्ष का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 0 0, जेड अक्ष का पूछेगा तो कितना होगा 0 0 और 1। जिस अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा उसका मान होगा बाकी सब 0 ना। एक्स अक्ष का कहेगा तो एक्स का मान होगा बाकी सब 0, वाई का कहेगा तो वाई का मान होगा बाकी सब 0, जेड का कहेगा तो जेड का मान होगा बाकी सब 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो यही था आपका, जेड अक्ष की द्विकोज्या क्या है, यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं, जेड अक्ष की द्विकोज्या क्या है इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग वेक्टर से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अब, नहीं हाँ सॉरी वेक्टर नहीं प्रायिकता से। कह रहा है कि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 है। देखिए यहाँ पर पी बी का मान 0 के बराबर हो गया जो बटा में आना है। ठीक है, तो बटा में जब 0 हो गया इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा यानी डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। बटा में 0 आ गया इसका मतलब अपरिभाषित, बटा में 0 आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित। दूसरा है कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। ठीक है, दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तो क्या होगा बता दिए आपको, तुरंत देख लीजिएगा स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन क्या है, स्वतंत्र होने के लिए क्या कंडीशन है समझिएगा अभी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, ए और बी स्वतंत्र घटना है तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, कहता है ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं, कोई बात नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। यस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या कह रहा है, पी ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिएगा। कहता है पी ए प्लस पी ए नॉट, पी ए प्लस पी ए नॉट का मान कितना होगा, पी ए नॉट का मान कितना होगा 1 के बराबर। पी बराबर क्या होता है एन ई बटा में एन एस, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस, पी बराबर होता है एन ई बटा में एन एस। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है कि पी ए बराबर है, पी ए बराबर है आपका 3/8, पी बी बराबर है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1/4। ओहो, ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला यहाँ लिखा है, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इसके जगह पर हो जाएगा आपका कितना 3/8 ना, देख लीजिए 3/8 प्लस पी बी का मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना 1/4, क्रिया कर दीजिए 8 3 प्लस 4 इधर हो जाएगा आपका 2, 4 3 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/8 के बराबर ना, इसका आंसर हो जाएगा 5/8 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, ये 65 क्वेश्चन, 60 का टारगेट लिए थे लेकिन टोटल 65 क्वेश्चन जो है कितना समय में सॉल्व हुआ तो मात्र 40 से 42 मिनट में। पहले से पूरी जानकारी आपको दी गई है, पहले पूरा का पूरा पढ़ाया गया है, इसमें 1-2 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ाया गया था जैसे 3D और प्रायिकता, बाकी टोटल आपको पढ़ाया गया है। वेक्टर में कुछ बच गया है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब आप जो है खुद से भी इतना फास्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 60-65 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 30 मिनट का वक्त, जबकि हम आपको समझा के सॉल्यूशन कर रहे हैं, तब जाके इतना वक्त लगा है। यदि सीधे आप क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।